मैंने आपको ये बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा द्विघात समीकरण में। यही बात हुई थी ना। लिखो आगे कुछ क्वेश्चन और लिखो। देखो समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 11 बराबर 0 के मूल क्रम में से अल्फा तथा बीटा हो। समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 11 बराबर 0 के मूल क्रम में से अल्फा तथा बीटा हो। के मूल क्रम में से अल्फा तथा बीटा हो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। बताऊं। देखो मैंने आपको मूलों का योग करने का एक बात बताई थी कि मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपोन ए। याद है ना आपको। मूलों का योग बराबर माइनस बी अपोन ए। इसका मतलब माइनस का 5/2 तो आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आएगा। एक बात बताया था मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर बताया था सी अपोन ए, तो सी है -11/2। माइनस का चिन्ह सी के साथ आता है, ये आपको पता है। अब आपको ये दोनों चीज थोड़ी पूछ रहे हैं, मूलों का योग मूलों गुण, वो तो वो पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। तो मेरे को एक बात का जवाब दो। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, होल स्क्वायर मतलब दोनों साइड वर्क करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की साइड में वर्क करेंगे और माइनस का 5/2 की साइड में वर्क करेंगे। ठीक है। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, तो अल्फा प्लस बीटा का भी होल स्क्वायर और माइनस का 5/2 का भी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करने पर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/4 ये आएगा। और अल्फा बीटा का मान कितना है, -11/2। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का 11 और बराबर 25/4। माइनस का 11 क्यों हुआ, क्योंकि 11/2 लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 25/4 और ये 44 और इसमें 25 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 69 के 69/4। ठीक है। 44 प्लस 25 जोड़ना है, तो 9 6 69 69/4 ये आया था क्या, नहीं आया, ये कोई बात नहीं, ये लिख लो।
और समझ में तभी नहीं आता तो वो चीजें। हाँ, क्योंकि वो आपको बीच में छोड़ा हुआ है। अब वो चीजें अब क्लियर हो रही है कि वो उन्होंने ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है। और क्योंकि जब आप वगैरह पढ़ नहीं पाओगे बहुत लंबे समय तक, या बर्डन हो जाएगा फिर तो जीके की तरह हो जाएगी मैथ भी। लिखिए एक अगला। देखो, यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूलों का गुणनफल, सॉरी, के मूलों का योगफल उसके गुणनफल के बराबर है, के मूलों का योगफल उसके गुणनफल के बराबर है, तो क्यू प्लस आर का मान क्या होगा। तो क्यू प्लस आर का मान क्या होगा। तो क्यू प्लस आर का मान क्या होगा। देखिए, थोड़ा सा टाइम कम ही रखे चलेंगे ना। मूलों का योगफल क्या आएगा इसमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर, मैं हर पर्सन को फिर वही 0 से चालू कर रहा होता हूँ। उससे क्या होता है, प्रोसेस सीखते हो आप सारी चीज। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपोन ए, यानी माइनस का क्यू अपोन पी, यही आएगा। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपोन ए, यानी आर अपोन पी। अरे भाई देखो, सही है, बताई हुई बातों से थोड़ी गुजर रहे हैं अपन, कोई नई बातें नहीं आ रहे। इसने बोला दोनों बराबर है, तो माइनस का क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू आर अपॉन पी। ये पी से पी कैंसिल हो गया, क्यू को उस साइड भेज दो, तो 0 बराबर आर प्लस क्यू। इसने क्या पूछा है कि किसका मान बताना है आपको, आर प्लस क्यू का या क्यू प्लस आर का, तो क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। उतारो। नेक्स्ट लिखिए। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 हो, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 हो तथा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू नो हो, इज इक्वल टू नो हो, तो अल्फा बीटा मूलों वाली द्विघात समीकरण बताइए। तो अल्फा बीटा मूलों वाली द्विघात समीकरण बताइए। तो अल्फा बीटा मूलों वाली द्विघात समीकरण बताइए। कर लिए पता।
चलो सामने ध्यान दो। अब कोई भी बात है ना दिमाग में है, उसके दम पे आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चनों को आप समझ के कर पाओगे कि दिया क्या है, करना क्या है। तो ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा बराबर 9 है। तो अल्फा बीटा से बनने वाली इक्वेशन बताओ आप। तो अल्फा बीटा से बनने वाली इक्वेशन तो ये होगी जो मैं आपको बता दिया पहले से, कि अक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग अक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये लिखा है था ना इक्वेशन का समीकरण, अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब कैसे, जैसे आपको अल्फा बीटा का मान लाना है, अल्फा बीटा का जोड़ और मल्टीप्लाई लाना है। तो जोड़ तो पड़ा है 5, तो लिखो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का। अब इस जगह देखना, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो आपके पास नीचे की तरफ आएगा अल्फा बीटा और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 9। अल्फा बीटा नीचे की तरफ आएगा और ऊपर अल्फा का भाग दिया तो बीटा बचा, और बीटा का दिया तो अल्फा बचा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, तो बटाओ में 1, तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्या है 5 बराबर 9 अल्फा बीटा, और सिर्फ अल्फा बीटा बराबर क्या हुआ 5/9, और 5/9 इसमें रख देंगे और बराबर में 0। अब सबको 9 से गुणा करा दो, तो 9x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 5 बराबर 0। 9x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 5 बराबर 0, ये इक्वेशन आएगी। किस किस के आ गई थी? ठीक है। अब अगर आप फॉर्मूले से करते हो, रट के करते हो, तो आप ये जरा सा भी और नहीं सोच पाते हो। ये देखना, आप जब भी करते हो ना क्वेश्चन, अगर आपने ट्रिकों से ऐसे पढ़ लिया है तो आप उससे अलग जरा सा भी नहीं सोच पाते, आपकी बुद्धि बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो तरीका यह है कि पहले बेसिक क्लियर करो, फिर कुछ ट्रिक या शॉर्ट अप्रोच याद करो तो करो, नहीं तो बेसिक से पेपर हो जाएगा। उतारो। करवाइए अगला क्वेश्चन, लिखिए अगला। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, यदि समीकरण यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, के मूल अल्फा व बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताओ। के मूल अल्फा व बीटा है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा के मान बताओ। देखिए, बताइए मूलों का योग क्या होगा इसमें। अल्फा प्लस बीटा बोलो रे तुम, जो कॉपी में लिखाया हुआ है बस वो बोलो, बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। क्या आएगा -5/2, और अल्फा बीटा बराबर क्या आएगा 3/2। सही है। और आपको जो पूछ रहा है ना उसमें एलसीएम ले, एलसीएम लेते ही देखना अल्फा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, यही बनेगा। अब जो चीज है वो आपके पास पहले से ही है, तो -5/2 ऊपर रहेगा और बटावा की साइड में 3/2 रहेगा। इसमें एक नंबर 4 से गुणा होता है, 2 3 से गुणा होता है, तो -5 × 2 नीचे 2 × 3।
दो से दो कट गया तो -5/3 आंसर हो गया। ये आया है, लिख लो। नेक्स्ट लिखना, 3x² प्लस 8x, 3x² 3x² प्लस का 8x प्लस का 5, 3x² प्लस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, के मूल अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान बताओ। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान बताओ। दिमाग से करना, सोच समझ के। चलो, अब मेरे को लगता है गलत रास्ते पर चले गए। देखो, 3x² प्लस का 5x प्लस का 3x प्लस 5 बराबर 0 लिख सकता हूँ क्या उसको फैक्टर करके? ध्यान देना, फैक्टर करने का यही तरीका था कि ये 8x को ऐसे तोड़ना था, 8x को ऐसे तोड़ना था कि पहले लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर 8x पूर्ति कर दे। और पहला लास्ट का मल्टीप्लाई है 15x², तो 15x² की पूर्ति 8x कर दे। तो मैंने तोड़ा 5x और 3x, 5x 3x जुड़ेगा तो 8x और गुणा कराएंगे तो वही 15x²। कॉमन ले अक्स, अक्स कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचा 3 + 5, और वहां से एक कॉमन ले लो तो वहां पे भी क्या बचा, सॉरी यार 3x, वहां एक कॉमन ले लो तो 3x + 5 और बराबर में 0। अब 3x + 5 और एक x + 1 = 0। यहाँ से एक बार 0 के बराबर, एक बार यहाँ से 0, तो x बराबर 1 मान तो -1 आया और x बराबर 1 मान -5/3 आया। दो मान आ गए ना x के, दो मानों में से इन्हीं को एक को अल्फा और एक को बीटा बोलते हैं। तो आप चाहो तो बिना किसी फॉर्मूले में पढ़ के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इनकी, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ पहले में दूसरे का भाग देना है, तो अल्फा कितना है -1 में -5/3 का भाग देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा कितना है -5/3 है और उसमें भाग किसका देना है -1 का। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3/5 हो जाएगा और वो 5/3 हो जाएगा। तो 3/5 प्लस 5/3, एलसीएम कितना आया 15, 5 का दिया तो 3 बार तो 9, और 3 का दिया तो 5 बार तो 25, क्यों ना, क्यों 30/15, ये आया था क्या आपके भी है? और मैंने तो परसेंट तो ऐसे लिखाया था। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 3/5 और वहां 3 नीचे आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 बार 9 और 3 का दिया 5, 25, चलो 34/15 आ गया। अब सुनो फॉर्मूले से कैसे कर सकते थे,
अल्फा प्लस बीटा बताओ। माइनस का बी अपोन ए, तो माइनस का 8/3। और अल्फा बीटा बताओ सी अपोन ए, यानी 5/3। ठीक है। और एक चीज और आपको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, अभी हम क्या देखे थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से क्या घटा दोगे, 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा घटा दोगे। तो ये क्या चीज है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, 64/9। इसमें से 2 अल्फा बीटा घटा दोगे, यानी 10/3। क्यों ना रे, तो 10/3 घटा दोगे तो एलसीएम तो कितना आएगा, 9। तो 64 माइनस का 30, तो 34/9 ये है। अब देखना, ये जो चीज पूछ रहा था वो तो मैं कुछ बोला ही नहीं, वो क्या है वो उस पे देखना, ध्यान देना। आपको ये पूछ रहा है क्या, ये वाली चीज, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, इसका एलसीएम ले। अल्फा बीटा और ऊपर क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मान मैं पहले से ही निकाल चुका। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना है, 34/9। और अल्फा बीटा कितना था, अल्फा बीटा था 5/3। तो ये 3 ही आ जाके गुणा हो जाएगा। और यार ये 3 है ना, गलत चिन्ह, ये 3 ही आ जाके गुणा हो जाएगा, 9 यहाँ आके गुणा हो जाएगा। तो ऊपर आएगा तो क्या लिखाएगा, देखो 34×3/9×5। इसको इससे काटा तो 3 बार, तो 34/15। और देखो वैसे भी 34/15 ही आया था। ठीक है ना, नोट कर लो। फॉर्मूला वाला ठीक लगता है तो वैसे कर लो, और ऐसे निकाल के ठीक लगता है तो ये कर लो। लेकिन ठीक इसलिए नहीं लगना चाहिए कि समझ में एक आया यार एक नहीं है, समझ में तो दोनों ही आने चाहिए। फिर बाद में चाहे कोई सा भी चूज करो आप। तो त्रिघात समीकरण या क्यूबिक इक्वेशन में देखो क्या चीज है, ध्यान देना अच्छे से। ये कोई ज्यादा खास चीज नहीं है, और नई से हमारे सिलेबस में ही आता है, नई इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ कुछ क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में ऐसे आ जाते हैं, कोई बहुत कम न के बराबर, तो उनको समझ सको कम से कम, ये बताते हैं आपको। तो जो त्रिघात समीकरण है इसका व्यापक रूप यानी इसकी जनरल फॉर्म जो बनती है वो ये बनती है, ax³ प्लस bx² प्लस का cx और प्लस का d बराबर में 0। ये इसका इक्वेशन बनती है। जैसे द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 था, ऐसे त्रिघात समीकरण में या क्यूबिक इक्वेशन में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसके 3 मूल है ना, अल्फा बीटा और गामा मानता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है, 3। तो पावर 3 है तो इसका सॉल्यूशन भी कितना रहता है, 3 ही रहता है। तो 3 मूल मानना पड़ेगा, अल्फा बीटा और गामा। और इसमें क्या होता है, इसमें मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वही होता है माइनस का b/a। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। और मूलों का गुणनफल बराबर वही फॉर्मूला होता है c/a। लेकिन एक नई चीज और आ गई, वो आ गई अल्फा बीटा गामा बराबर इन तीनों का मल्टीप्लाई, जो कि माइनस का d/a होता है। और d वो है ही। और इसका समीकरण कैसे बनता है, तो वैसे बनता है x² माइनस मूलों का योग
अल्फा बीटा गामा अक्स, सॉरी यहाँ पे क्यूब, यहाँ अक्स स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अक्स, और माइनस का डी, और डी की जगह ये लिखो माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये बातें हमें त्रिघात समीकरण से रिलेटेड पता होनी चाहिए। एक बार मेरे साथ वापस बोल दोगे, त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप तो क्या है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसके कितने हल होंगे? 3 हल होंगे। उनका क्या नाम दिया हमने? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस बी अपोन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा? सी अपोन ए। और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा? माइनस डी अपोन ए। और उस इक्वेशन का पता करने का सूत्र क्या है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स, और माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। लिख लो। हाँ देखो, त्रिघात समीकरण की किताबों में और पेपरों में तो क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो फिर वो ऐसे नहीं मिलेंगे इक्वेशन वाले, वो और ही प्रकार से एबीसी का पता करने के मिलेंगे, जैसे सीट में आप निकाल रहे हो। फिर भी मैं एक आधा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। लिखो एग्जाम्पल एक। देखो, समीकरण 5x³ माइनस का 11x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 23 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो, के मूल अल्फा बीटा गामा हो, के मूल अल्फा बीटा गामा हो, तो 1 अल्फा बीटा 1 बीटा गामा 1 गामा अल्फा का मान बताओ। देखो सामने, बताओ ये कितना है? अरे बोलो। बी कितना है, सी कितना है, और डी कितना है? सही है।
अब मुझे ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू मैं क्या लिखाया हूँ, अभी लिखाया हूँ माइनस बी अपॉन ए। तो यानी क्या 11/5 आएगा क्या? और क्या मैं अभी लिखाया था आपको अल्फा बीटा और गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए, यानी 23/5 आएगा, माइनस को ये भी काट देगा। और अब आप एक बात का ध्यान देना, आप इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 2 का भाग देते हो तो बाईं साइड कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी अल्फा बीटा और गामा के अपोन में कौन आएगा, अल्फा बीटा गामा। और इधर कौन आएगा, 11/5 के बटावा में 23/5 आएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 11/23 यही बचेगा, है ना। एक 4 से गुणा होगा, 2 3 से गुणा होता है। अब अगर आपको ये पूछ लेता अगला, तो भी ये 11/23 ही आंसर होता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा। और जो पूछा है उसका भी यही आंसर है। क्यों? क्योंकि इसको अलग अलग भाग दो तीनों के, और तीनों के देखो, जब अल्फा के नीचे ये लाओगे ना अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा कट जाएगा तो 1/बीटा गामा आएगा। फिर बीटा के नीचे ये लाओगे ना अल्फा बीटा गामा, तो बीटा कट जाएगा तो 1/अल्फा गामा आएगा। और फिर गामा के नीचे लाओगे ना अल्फा बीटा गामा, तो गामा कट जाएगा और 1/अल्फा बीटा आएगा। और बराबर में क्या आ जाएगा, 11/23। और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है, लिख लो। तो इसलिए मैंने जानकारी दे दी है भाई, कम से कम क्या पता कभी पूछ ही ले तो फिर गलत ना हो आपका। लिखो, इसमें एक लाइन लिखा रहा हूं, x माइनस ए x माइनस ए x माइनस ए किसी फलन x माइनस ए किसी फलन एफ एक्स का, x माइनस ए किसी फलन एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि एफ ए इज इक्वल टू 0 हो। यदि और केवल यदि एफ ए इज इक्वल टू 0 हो। समझाता हूँ क्या बात है। गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि एफ इज इक्वल टू 0 हो। ये बोर्ड पे जो मैंने जैसा लिखा सेम वैसा वैसा उतार दो। उतार दिए। अब देखो क्या चीज है, मेरे पास 24 हो 24, और मैं ये पूछूं कि इसके गुणनखंड बताओ, तो गुणनखंड बताने का मतलब वो सब चीजें आएगी जो 24 में भाग दे दे, और वो सारे के सारे 24 के गुणनखंड कहलाते हैं, यानी फैक्टर कहलाते हैं। कौन कौन है, 1 2 3
4 6 8 12 और खुद 24। ये सब के सब 24 में भाग देते तो क्या आएगा 0। अब बीजीय संख्याओं में क्या होगा, एल्जेब्रिक नंबर्स में क्या होगा, तो एल्जेब्रिक नंबर्स में आपको ऐसे लिखी हुई संख्या आएगी और ये देखा जाएगा कि भाई ये संख्या इस समीकरण के एफ के गुणनखंड है या नहीं है। तो आप क्या करोगे कि दी गई जो फैक्टर है उसको पहले 0 के बराबर करोगे। 0 के बराबर करने के बाद में आपको अक्स के बराबर मान आएगा और अक्स के बराबर जो भी मान आएगा वो अक्स का मान इस समीकरण में रख दोगे। इस समीकरण में रखने के बाद में अगर ये समीकरण 0 हो जाता है तो अक्स माइनस ए इस एफ एक्स का एक फैक्टर ये गुणनखंड है और ये 0 नहीं होता है तो अक्स माइनस ए इस एफ एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। लिखिए एक बार, लिखिए एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 का गुणनखंड है। एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 24 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। पहला आएगा इसमें x माइनस 3, दूसरा ऑप्शन आएगा x प्लस 3, तीसरा ऑप्शन है x प्लस 6 और चौथा ऑप्शन है इसमें x माइनस 4। कौन सा है बताओ, अरे बताओ तो। तरीका मैंने बताया, ऑप्शन को 0 के बराबर करो, x का मान निकलेगा, x का मान वापस समीकरण में रखो, जो 0 हो जाएगा वो ऑप्शन ये है। इसको 0 के बराबर करो, x का मान क्या आया 3। अब 3 को समीकरण में रखना, अगर समीकरण 0 हो जाएगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। x प्लस 3 बराबर 0 करो, x का मान आया माइनस का 3। अब माइनस का 3 0 करेगा तो ये रहेगा और x बराबर माइनस का 6 करेगा तो ये रहेगा, x बराबर 4 करेगा तो ये रहेगा, जो 0 कर देगा वो रहेगा। आप बोलोगे सर हम तो वैसे टुकड़े करके गुणनखंड निकाल लेंगे जैसे दी घात में निकाल रहा हूँ, तो ये कोई अता पता नहीं है, 2 ही घात आई, यहाँ 5 घात खा जाए। ठीक है, इसलिए मेथड यही ध्यान में रखना है। अब 11x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 24 में x की जगह लिखो, देखा 0 आ रहा है, 3 लिखो। 9 माइनस का 33 प्लस का 24, 0 आ रहा है, करे 33 में 33 जाएगा तो 0, तो यही है। ठीक है, क्योंकि अब यही है तो फिर औरों को देखना नहीं है, तो बस ये सही है और बाकी सब 0 नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम्पल में इसलिए कर रहा हूँ, आप तरीका समझो। तरीका क्या है कि जो फैक्टर बनेगा ना वो खुद के 0 के बराबर होगा, उसमें x का मान आएगा, समीकरण में रखते फिर समीकरण 0 हो जाना चाहिए। लिखाएं आगे, लिखो। अब देखो एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा गया इससे, ठीक है, ये तो चलो समझाने के लिए था, वो लिखना है। यदि x प्लस 1, x प्लस 1 व्यंजक यानी इक्वेशन, x प्लस 1 समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 29x, सॉरी 23x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 23x प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 23x प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 23x प्लस सी, ये ऐसे ही लिख रखा है 9x प्लस 23 प्लस सी का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है।
तो सी का मान बताओ। का एक गुणनखंड है तो सी का मान बताओ। का एक गुणनखंड है तो सी का मान बताओ। अब गुणनखंड है, देखो नहीं समझ में आ रहा तो मेरी बात पे गौर करो। अगर ये गुणनखंड है तो इसको x प्लस वन बराबर जीरो होना होगा, और x बराबर माइनस एक रखते ही ये समीकरण जीरो होगा। तो माइनस एक की पावर दो प्लस नौ माइनस का एक प्लस का तेईस माइनस का एक और प्लस का सी और बराबर जीरो, इसको होना पड़ेगा क्योंकि इसका फैक्टर एक एक्स प्लस वन है। तो ये माइनस का ये तो प्लस वन माइनस नौ माइनस तेईस प्लस सी बराबर जीरो, ये कितना होता है माइनस का बत्तीस माइनस का इकतीस, तो सी बराबर इकतीस। बस उतार। अब कई बार क्या करता है, दो दो समीकरण दे देता है और उसमें से ए और बी अलग अलग छुपा लेता है और आपको बोल देता है कि इनका x माइनस दो एक फैक्टर है तो ए और बी का मान बताओ, है ना। और कई बार वो और भी चालाकी करता है, वो ए और बी का मान नहीं पूछता आपसे, ए और बी का अनुपात पूछ लेता है, क्योंकि मानों को तो बच्चे डायरेक्टली के संतुष्ट करने लग गए। ठीक है, तो ये ऐसे वाले सारे प्रश्न, और एक नंबर का जो पॉइंट 7 नंबर का पॉइंट बचा वो देखेंगे। फिर अपन मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखेंगे जितने देख सकते हैं। ठीक है, और सीट आपको मिली हुई है तो उसकी प्रैक्टिस कर लो सीट की प्रॉब्लम में। अभी दो दो रोज बाद मिलूंगा मैं। ठीक है, 2 रोज और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है।